जी। तो ईश्वर क्रिश्चियनिटी या फिर पादरियों द्वारा, पास्टरों द्वारा ये बताया जाता है कि हमारा प्रभु तो प्रेम करना सिखाता है, हमारा यहोवा तो प्रेम कराने आया था। लेकिन ये कैसा प्रेम कराने आया था जो वचन में कह रहा है कि भैया मैं जलन करने वाला यहोवा हूं, मैं जलन रखता हूं। अच्छा। तो भैया ये कैसा भी हो ईश्वर यहोवा, लेकिन प्रेम करने वाला या फिर प्रेम का संदेश देने वाला तो बिल्कुल नहीं लगता। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आशीष ईसाई जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो हिंदू से ईसाई बन चुके मेरे ही नाम के आशीष जी के साथ हुई हमारी ये चर्चा, जो कि हमारी अंतिम चर्चा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप सभी सुनिए एवं निर्णय लीजिए कि ये भी तो आता है कि बनाने वाला कौन है। अगर बनाने वाला हनुमान हो या जो हम नहीं, पत्थर को पूज रहे हैं वो हो। मैं कह रहा हूं पत्थर को पूजना, मूर्ति पूजक अगर आप देखेंगे तो ऑर्थोडॉक्स हो गए, कैथोलिक हो गए, क्या वो मूर्ति पूजा नहीं करते? ये तो पता नहीं कि हम और मूर्ति पूजा के विषय में, मूर्ति पूजा के विषय में कहा यह जाता है कि जो मूर्ति है वो उस जो ईश्वर है उसके एक रूप का प्रतीक है। ईश्वर कण कण में है, ईश्वर उस मूर्ति में भी है, लेकिन ईश्वर केवल उस मूर्ति में है, ये सनातन फिलॉसफी नहीं कहती। बस बात यह है कि वो एक प्रतीक है, जिसे एक प्रतीक स्वरूप, ईश्वर का प्रतीक स्वरूप समझ के वो एक ध्यान केंद्रित करने के लिए उसका उपासना करती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वही एज इट इज ईश्वर है। और वो भी हिंदू भी ये मानता है कि वो मूर्ति, लोग तो वही मान रहे हैं। नहीं सुनिए, तो हिंदू भी ये मानता है कि वो मूर्ति एज इट इज ईश्वर नहीं है। क्योंकि अगर वो मानता, हिंदू भी मानता कि भैया वो मूर्ति एज इट इज ईश्वर है, तो वो गणपति जी की मूर्तियों को विसर्जित न करता पानी में, या फिर गंगा जी की दुर्गा जी की मूर्तियों को विसर्जित ना करता, या फिर अपने घरों में जो मूर्तियां रखता है वो अगर खंडित हो जाए, टूट जाए, तो उसको विसर्जित ना करता। तब तो वो कहता है अरे हमारे ईश्वर जी हैं, उनको टूट गया, अब उनको प्लास्टर करके उनको दोबारा सही करो। ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि हम मानते हैं कि उस मूर्ति में ईश्वर नहीं है, वो उस ईश्वर का एक प्रतीक स्वरूप है। कहना केवल यही है भाई कि देखिए, जो व्यक्ति हमारे देश का नहीं है, ठीक है, वो विदेशी है। ईसा मसीह विदेशी थे, ना तो उनकी कदकाठी हमारे जैसी है, उनके शरीर की कदकाठी हम जैसे हम लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनके जैसी कदकाठी नहीं थी। उनके बाल हमारे बालों जैसे नहीं थे, उनके भूरे भूरे बाल थे, भूरे भूरे आंखें थी, और काले भूरे भूरे भौहें थी, ठीक है। और उनका पहनावा भी हमारे जैसा नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उनकी भाषा हमारी भाषा जैसी नहीं है। तो अगर हमें मानना ही है तो हम अपने देशवासी, अपने देश के महापुरुषों को माने, हम किसी विदेशी को क्यों माने, जिसकी ना तो बोली, ना भाषा, ना कपड़ा पहनावा हमारे जैसा मिलता है। तो कहने का मतलब है कि सब बातों को छोड़ते हुए हम एक ही बात को कहते, तो कोई तो परमेश्वर होगा ना बनाने वाला। बिल्कुल, लेकिन जो भी है, मैं भी जो भी है, लेकिन वो यीशु या फिर यहोवा या फिर क्रिश्चियनिटी का परमेश्वर तो दूर दूर तक नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। चैलेंज देता हूं मैं। अच्छा। और वो भी मैं बाइबल से ही प्रूफ दूंगा कि भैया वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप उत्पत्ति अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 6 अगर आप मेरे लिए पढ़ सके तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी जी, मैं जरूर पढ़ूंगा। उत्पत्ति 6 अगर आप खोल लें। 6, हाँ,
उत्पत्ति अध्याय नंबर 6। 6 का कितना? बस आप 6 खोलिए पहले। जी, इसमें लिखा हुआ कि परमेश्वर के बेटे और मनुष्य की बेटियां। बेटे मतलब के एक से अधिक बेटे। परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां बड़ी सुंदर हैं, सो उन्होंने जिसे चाहा उससे ब्याह किया, राइट जी। अब बात यह है कि प्रभु यीशु को कहा जाता है कि वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। वचन है ना कि उन्होंने अपने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया, राइट। तो इसका मतलब कि प्रभु यीशु परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है, कहा यही जाता है, वचन यही कह रही है। लेकिन सेम इसी वचन के बाद इसी वचन से टकरा रहा है उत्पत्ति अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 1 का ये वचन, जिसमें कहा जा रहा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां सुंदर हैं, तो उन्होंने जिसे चाहा उससे ब्याह किया। तो यहाँ पे तो कई सारे पुत्र हैं परमेश्वर के, और दूसरी जगह पे कहा जा रहा है कि भैया परमेश्वर का तो इकलौता पुत्र प्रभु यीशु है। तो ये कोई सेंस बनाता है? आप बताइए। मैं अगर आप किसी पादरी से या फिर ईसाई क्रिश्चियन से पूछेंगे तो वो आपको गोलमोल करेगा कि भैया ये आत्मिक रूप से कहा जा रहा है, ये दैहिक रूप से कहा जा रहा है, ये शरीर के भाव से कहा जा रहा है। लेकिन अगर उस रूप से भी देखा जाए तो जो परमेश्वर का पुत्र वो थे जिनके बारे में बोला जा रहा है यीशु के आने से पहले उत्पत्ति में, तो उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थी, रही होगी, तभी तो परमेश्वर का पुत्र कहा जा रहा है। और वही पवित्र आत्मा तो प्रभु यीशु में भी थी, तो प्रभु यीशु को ही इकलौता पुत्र क्यों कहा जा रहा है? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, दूसरी बात, जो ईश्वर के गलत होना या फिर बाइबल के ईश्वर को गलत साबित करती है, आप इसी अध्याय का वचन नंबर 6 पढ़िए। एक तो आपने पढ़ा, वचन नंबर 6 पढ़िए। वचन नंबर 6 में लिखा कि और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। खेदित का मतलब होता है दुखी होना, ठीक है। यहोवा मनुष्य को बनाने से पछताया, ठीक है। पछताता कौन है? आप कब पछताते हो भाई? पछताया कब जाता है? कोई कब पछताता है? जी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम सुन रहे हैं आपकी आवाज को। तो बताइए कि कोई कब पछताता है? या कुछ गलती होता है, बिल्कुल, जो नहीं करना चाहिए तो वो होता है। आप ये मानते हैं, ये बाइबल इनडायरेक्टली कह रही है कि भैया गलती करी यहोवा ने। यहोवा गलती करता है? गलती करने वाला परमेश्वर हो सकता है क्या? क्योंकि उसने गलती किया तभी तो वो पछताया। अच्छा, आप दुखी कब होते हो? जब आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य होता है, राइट। बाइबल में नए नियम में ही बोला गया है कि वो कौन है जो वचन कहे और पूरा हो जाए, मतलब कि परमेश्वर के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो वचन कहे और पूरा हो जाए। इसका तात्पर्य ये होता है कि परमेश्वर की इच्छा से ही सारी चीजें होती हैं, राइट। तो अगर आपकी इच्छा से ही सारी चीजें हों तो आप कभी दुखी होगे? आप बताइए। नहीं। अगर आपकी इच्छा से कभी कोई आपकी इच्छा से ही सारी चीजें हो तो आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते। जबकि कहा यह जा रहा है वचन नंबर 6 में, उत्पत्ति अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 6 में कि और मनुष्यों को बनाने से परमेश्वर पछताया और मन में अति खेदित हुआ, दुखी हुआ। तो भैया वो पछता रहा है, मतलब कि उसने गलती करी। गलती क्या करी थी? मनुष्य को बनाने की। जबकि वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको जानने वाला है, तो उसे पता होना चाहिए था कि भविष्य में वो मनुष्य को बनाएगा तो मनुष्य क्या करने वाले हैं। फिर भी उसको पता नहीं था, तभी तो वो पछताया। अगर आपको पता हो कि भैया आगे चल के क्या होने वाला है तो आप पछताओगे नहीं, क्योंकि आप पहले से जानते हो कि भैया ये तो होना था ही। आप कभी क्रिकेट का हाईलाइट देखते हो जिसमें इंडिया हारी हो या फिर जीती हो, आपने वो पहले भी देख लिया है, अच्छे से जानते हो, तो फिर आप वो हाईलाइट देखोगे तो क्या आप दुखी हो जाओगे एकदम कि अरे यार इंडिया हार गई? नहीं ना, क्योंकि आप पहले से ही जानते थे कि भैया हारने वाली तो है ही, मैं हारने वाला हाईलाइट ही देख रहा हूं। लेकिन यहाँ पे
अगर आप पछताएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको पहले पता नहीं था कि ये गलत होने वाला है, तो पछता रहे हैं यहोवा मनुष्य को बनाने से, तो मतलब कि उन्होंने गलती करी तभी तो वो पछताए। गलती करके ही पछताया जाता है, पछताने वाला गलती करता है। उसी प्रकार से दुखी वही होता है जिसकी इच्छा से सारी चीजें नहीं होती, जिसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य होता है वही पछताता है, सॉरी वही दुखी होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरी दादी जी का देहांत हो गया, ठीक है, अब मैं दुखी हूं, मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य हुआ ना, मैं नहीं चाहता था कि मेरी दादी जी का देहांत हो, फिर भी मेरी दादी जी का देहांत हुआ, तभी तो मैं दुखी हूं, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं चली, उनकी मृत्यु पे मैं रोक नहीं पाया, विजय नहीं कर ला पाया, या फिर मैं उनकी मृत्यु को टाल नहीं सका, या फिर कोई भी चीज ले लीजिए, तो उन किसी भी चीज में अगर व्यक्ति दुखी होता है तो जाहिर सी बात है कि उसका बस नहीं चल रहा, उसकी इच्छा से चीजें नहीं हो रही, इसीलिए वो दुखी हो रहा है, वो पछता रहा है, मतलब कि उसने गलती करी। तो ये ईश्वर का गुण होगा। आप उस ईश्वर को मानोगे जो गलती करता है, पछताता है, दुखी होता है, मतलब उसकी इच्छा से सारी चीजें नहीं होती, वो गलतियां करने वाला है, ऐसे ईश्वर को आप मानोगे? नहीं। अब आप टेक्निकली देखें तो शुरुआत से ही, आरंभ से जो परमेश्वर यहोवा है उसकी प्लानिंग गड़बड़ होती आ रही है, उसकी योजना शुरुआत से ही गड़बड़ होती आ रही है। जैसे कि उसने लूसीफर को बनाया, वो आगे चल के शैतान बन गया, वो भी गड़बड़ हो गया। अच्छा, उसने आदम को बनाया, फिर उसको लगा कि नहीं यार गड़बड़ है, इसको हवा को भी जरूरत है, तब हवा बनाया। फिर उसने उनको अदन की वाटिका में रखा, वहां पे प्लानिंग गड़बड़ हो गई, अदन की वाटिका से हटाना पड़ा, जमीन पे लाया, जमीन पे भी प्लानिंग गड़बड़ होती गई। फिर उसके बाद उसने मूसा नबी को भेजा, फिर इनको फलाने ढिमकाने सबको करते 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 फिर उसने एक नियम भेजा जिसको कि पुराना नियम बोला जाता है, लेकिन वहां पे भी प्लानिंग गड़बड़ हो गई, उसे वो नियम हटा के फिर नया नियम लाना पड़ा। तो अगर आप देखें तो क्रिश्चियनिटी के परमेश्वर की शुरुआत से ही प्लानिंग गड़बड़ होती आ रही है, वो डामाडोल है। जो सोच के उसने जो चीजें करी वो चीज वैसी हुई ही नहीं, गड़बड़ होती चली गई। तो आप ऐसे ईश्वर को कैसे मान सकते हो भाई? वो तो है ही, आपका भी कहना सही है। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो हमें बनाने वाला या इस दुनिया को रचने वाला कोई तो होगा। बिल्कुल हाँ, होगा। देखिए मेरा ये मानना है कि जो भी हो, जैसा भी हो, वो काफी हद तक वैदिक ईश्वर जो है, वेदों में जो ईश्वर का वर्णन है उसके सिमिलर लगता है, एज इट इज वैसा नहीं है, लेकिन काफी हद तक वैसा ही है। लेकिन एग्जैक्ट अगर आप पूछें तो उसको अभी भी मैं खोज रहा हूं, लेकिन इतना तो मैं 110% श्योर हूं कि वो क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम का खुदा या फिर यहोवा बिल्कुल नहीं है। चलो ये भी ठीक है। और एक चीज और हमने देखा कि जो आप जो कह रहे हैं कि जो पुराने जो ऋषि मुनि है, हाँ, जो हम लोग का जो आप कहते हो, मैंने ऋषि मुनि का नाम नहीं लिया भाई, वैद का शायद नाम लिया, मैंने वेद के साथ ऋषि मुनि का नाम नहीं लिया। चलो नहीं लिया, तो जिस हिसाब से हमें जो हमारे पूर्वजों ने करते आ रहे हैं, हेलो, तो हमारा जो सांस्कृतिक जो वो है नियम है, उसके हिसाब से हमारा जो पूर्वज जो करते आ रहे हैं, उस हिसाब से जो पुराने जो ऋषि मुनि थे, अभी भी जो पुराने जो ज्ञानी जो ऋषि मुनि है, उन्हें जलाया क्यों नहीं जाता है? जलाया नहीं जाता मतलब हमारे, मतलब अगर आप देखें तो हम हिंदुओं में तो जलाया ही जाता है ना, दाह संस्कार ही होता है। हिंदू की बात कर रहा हूँ मैं, जो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है ना, उन्हें जलाया नहीं जाता है। जैसे कि किस ऋषि मुनि का आप नाम बताइए जिसको कि जलाया नहीं गया? काफी सारा का सुना है, देखा एक बताइए, नाम बताइए ना। नाम मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर ऐसे फिर बात कैसे होगी? आप आधा अधूरा ज्ञान। अब देखिए मैंने जैसा बताया आपको, वर्ष नंबर, चैप्टर नंबर, सारी चीजें बताई, कैरेक्टर के नाम बताए, आप भी उस तरीके से बताएंगे तो ही तो मैं सोच पाऊंगा कि भैया क्या सही है क्या गलत है ना? जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि
आप ये चीज बता रहे हो ये दिखाने के लिए कि भैया हिंदू धर्म में गड़बड़ी है, राइट? नहीं, गड़बड़ी की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, आपकी बात को हम सहमत हैं। ऐसा हम्म, नहीं है कि हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसीलिए तो सुन रहे हैं, हम्म, हम्म। एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी मैं ये बातों कह को। रहा हूँ, मैंने ये जी कहा, मेरा कहना ये है ना कि मैं मानता हूँ कि जी हिंदू धर्म में भी कुछ गड़बड़ियां हैं, ऑफकोर्स गड़बड़ियां हैं, लेकिन हिंदू धर्म में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में आपको सुधार की गुंजाइश बिल्कुल नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं कि भैया हिंदुओं में बहुत जात पात है, भेदभाव है, राइट? लेकिन अगर आप देखें तो क्रिश्चियनों में भी जात पात है, क्रिश्चियनों में भी भेदभाव है। इवन कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर जातियां अगर आप देखें तो क्रिश्चियनों में है। ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, आप कौन से क्रिश्चियनिटी की तरफ प्रभावित हो? ऑर्थोडॉक्स वाले में या फिर प्रोटेस्टेंट वाले में या कैथलिक वाले में या फिर यहोवा विटनेस वाले में, किस में? सर शक्तिमान जो होते हैं ना। मेरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन ये रियलिटी है ना, ये जी एक्चुअल रियलिटी है कि क्रिश्चियनिटी कई सारे गुटों में बटी हुई है। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो प्रोटेस्टेंट भी वो अलग होते हैं, कैथलिक अलग होते हैं। कैथलिक वाले नहीं, प्रोटेस्टेंट के कैथलिक नहीं, चर्च में कैथलिक नहीं, नहीं। सुनिए तो, जी जी मैं समझ रहा हूँ। कैथलिक वाले प्रोटेस्टेंट के चर्च में नहीं जाते, प्रोटेस्टेंट वाले कैथलिक के चर्च में नहीं जाते, और ये दोनों ऑर्थोडॉक्स के चर्च में नहीं जाते, और ऑर्थोडॉक्स इन दोनों के चर्च में नहीं जाता, और ये दोनों मानते हैं कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है ही नहीं। तो उस प्रकार से देखा जाए तो कैसे हम कहें कि भैया ये बड़ा बढ़िया है? कौन सी चीज इसमें अच्छी लगी आपको बताइए? इसमें ऐसी कौन सी मतलब क्रिश्चियनिटी की संस्कृति या फिर क्रिश्चियनिटी ने पूरी दुनिया को ऐसा कौन सा चीज दे दिया जो दुनिया का हर एक व्यक्ति, ठीक है, हर एक कोने का व्यक्ति निर्विवाद रूप से उससे लाभ उठाता हो? बता सकते हैं? ये मत कहिएगा कि भैया ये मोबाइल से बात कर रहे हो या फिर ये जो स्कूटर है या फिर गाड़ी है, टीवी है, ये सब क्रिश्चियनिटी ने दिया है ना, क्रिश्चियनिटी ने नहीं दिया है, ये वैज्ञानिकों ने दिया है। जी 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 ये तो साइंस के लिए। हाँ, तो आप बताइए कि अब अगर मैं अपने सनातन सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो सनातन सनातन सभ्यता ने, सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, अच्छा, जबकि क्रिश्चियनिटी का तो तो आदि है कौन और ये अंत कौन भी है। है? मैं पूछ रहा हूँ ब्रदर कि ये कौन है कौन? क्या सनातन? सनातन? ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, अच्छा, ये धर्म का नाम है। ये हाँ कह सकते हैं। बात यह है कि सनातन का अर्थ होता है न जिसका कोई आदि हो न जिसका कोई अंत हो, वो अनंत हो। ठीक है, ठीक है। अब इसका तात्पर्य ये है कि इसका ना कोई शुरुआत है ना कोई खत्म है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि सनातन जो हम लोग जो अभी जो हमारे पूर्वजों ने करते आए वो सनातन है, यही ना? ना हाँ? करते आए मतलब सनातन करने वाली चीज थोड़ी न है महाराज। आप जी आप बोलिए। तो आप कहने का मतलब यही नहीं कर रहे हैं कि जो हम लोग सनातन धर्म से आते हैं, पूर्वजों को जो जो पूर्वजों ने हमें जिस हिसाब से अगर धर्म की बात करें तो एक्चुअल में सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म या वैदिक धर्म जैसी चीजें नहीं है। एक्चुअल में धर्म धर्म होता है, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो हम धर्म को मानते हैं। अब धर्म को कई लोग सनातन कह देते हैं, कई लोग हिंदू कह देते हैं, ये उसके गुणवाचक नाम है। जैसे कि मैं आशीष चौरसिया हूं, मैं अपने पत्नी के लिए पति बन जाऊंगा, अपने माँ के लिए बेटा बन जाऊंगा, अपने भाई के लिए भाई बन जाऊंगा। मैं एक ही व्यक्ति हूं लेकिन मेरे उपनाम अलग अलग हो गएंगे ना, समझ रहे हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूं, मुंबई में भी रहता हूं, तो कोई मुझे बॉम्बे का रहने वाला या फिर मुंबईया बोलेगा तो वो मेरे कैरेक्टर को सूट करेगा, ये मेरा गुणवाचक नाम होगा। अगर कोई यूपी वाला बोलेगा मुझे तो वो मेरा गुणवाचक नाम होगा। उसी प्रकार से धर्म जो है ना, क्योंकि धर्म सनातन है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, इसलिए उसे सनातन धर्म कह दिया जाता है। धर्म को मानने वाले अधिकतर लोगों को, सुनिए तो, धर्म को मानने वाले अधिकतर लोगों को हिंदू कहा जाता है, इसलिए
उसे हिंदू कह दिया जाता है कि भैया हिंदू धर्म। धर्म का मूल जो बोला जाता है, मुख्य धर्म ग्रंथ, वो वेद है, इसलिए वैदिक धर्म बोला दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल अगर आप देखें तो धर्म का मतलब होता है कर्म, ठीक है। और धर्म अपने आप में पूर्ण शब्द है। और आप बीच में क्या कह रहे थे कि कुछ कह रहे थे ना आप? यही तो मैं कह रहा था कि जो हमारे जो पूर्वज करते आए हैं उसका कहते हैं सनातन धर्म है। पूर्वज जो करते आए हैं से क्या तात्पर्य है आपका? पूर्वजों की कौन सी किताब को आपने पढ़ा है? अपने धर्मशास्त्र में कौन से अपने धर्मशास्त्र को आपने पढ़ा है? सच्चाई बताइएगा। हमने ऐसा कोई भी धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा है। अब बात ये है भाई, प्यारे भाई आशीष भाई, आप मेरे ही नाम के हो यार, मुझे आपसे बड़ा लगाव हो रहा है, ठीक है। अब बात ये है कि समझ लीजिए आपके घर से पानी टपक रहा है, हल्का हल्का 1-2 बूंद पानी टपक रहा है रह के, तो आप उस घर के उस छेद को ढूंढोगे, उसे भरने का प्रयास करोगे, कि आप घर छोड़ के भाग जाओगे और दूसरे घर में चले जाओगे और इस घर की बुराई बताओगे? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया मेरे भाई पहले आप उस छेद को भरोगे ना, भरने का प्रयास तो करोगे कि ये कहाँ से पानी टपक रहा है, पहले उसको लीकेज को सही किया जाए। पहले तो आप यही करोगे ना कि घर को छोड़ दो। नहीं वो अच्छा, आपको अपने धर्म में गड़बड़ी चीजें लगी होंगी तभी आपने क्रिश्चियनिटी को माना, राइट? लेकिन आप इतना तो मानते होंगे कि भैया एक्चुअल क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी उसमें फर्क है। कई सारे क्रिश्चियन ऐसे हैं जो पाप करते हैं, गलत काम करते हैं धर्म के नाम पे, या फिर कई सारे ऐसे चर्च हैं, इवन कि कैथोलिक चर्च भी हैं जिनमें बच्चों का यौन शोषण होता है, या फिर कई सारे चर्च की आड़ में कई सारे बुरे कार्य होते हैं। लेकिन आप मानते हैं ना कि वो बाइबल में नहीं है। नहीं। तो उसी प्रकार से अगर आपको लगा कि भैया हमारे हिंदू धर्म में गड़बड़ियां हैं इसीलिए तो आप क्रिश्चियनिटी को अपनाएं, तो आपने कभी ये जानने की कोशिश करी कि हमारे धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है? नहीं। तो फिर गलती किसकी हुई? बिना जांचे परखे किसी को छोड़ देना, ये तो गड़बड़ी है ना। आपने बाइबल पूरी पढ़ ली लेकिन आपने अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा है? पूरा भी नहीं सुना। फिर भी बाइबल आधा तो पढ़े हो। हाँ, आधा तो पढ़े हो भाई। आपने गीता, चलिए मैं वेदों की बात नहीं करता, मैं गीता की बात करता हूँ। आपने गीता कितनी पढ़ ली? हमने ऐसा कोई भी, अभी हमारा तो ग्रेजुएट फाइनल हुआ है, अभी उतना। तो वही बात है ना प्यारे भाई, मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूं, आप पढ़ना चाहेंगे? कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद के द्वारा लिखी गई है। हाँ, उसमें भी कुछ असंगतियां हैं, परंतु बाइबल से अच्छी पुस्तक है अपने धर्म को समझने के लिए, अपने शास्त्रों को समझने के लिए। वो सबसे बेस्ट पुस्तक है। अगर आप उसे पढ़ सकें तो बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो सत्य को जानना चाहते हैं या फिर सत्य के करीब आना चाहते हैं, तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, क्योंकि नाम में ही है सत्य। ये बात तो हमें बार बार माइंड में आ रहा है। ये बताइए कि आपको कहने का मतलब, ठीक है मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, तो आपको तो लगा हो ना कि यहाँ एक जो परमेश्वर जिस हिसाब से बाइबल में लिखी गया बात है, जो बाइबल में दर्शाया गया जो कहानी है, वो गलत है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, वो एक्चुअल में गलत है। और उसको आपने भी, प्यारे भाई आशीष भाई, आपने भी उस चीज को गलत माना। जी जी जी। तो ये बताइए कि कोई तो रचने वाला होगा परमेश्वर, कोई भी हो, लेकिन वो बाइबल का ईश्वर तो बिल्कुल नहीं है। बाइबल का बताया जाने वाला जो काल्पनिक ईश्वर है वो तो नहीं है। अच्छा। जो जलन रखने वाला है भाई, वो इतना, ये वचन तो आप पढ़े होंगे ना, कि जिसमें यहोवा कहते हैं कि भैया मैं यहोवा तेरा यहोवा, जलन रखने वाला यहोवा हूँ, कोप करने वाला हूँ। जी जी। अब बात यह है कि जलन कौन रखता है? ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होगा उसको हम प्रेम करने वाला तो नहीं कहेंगे, या फिर प्रेम की शिक्षा देने वाला ईर्ष्यालु थोड़ी ना होगा, जलन रखने वाला थोड़ी ना होगा। प्रेम अगर कोई कहे, जैसे कि गांधी जी कहते थे कि भैया मैं तो प्रेम की शिक्षा देता हूं, और गांधी जी कहते कि भैया मैं तो ईर्ष्या रखता हूं, मैं तो जलन रखता हूं, तो कोई कहता कि भैया आपकी कथनी और करनी में फर्क है, तो सही होता ना ये बात?
कि भैया हाँ बात तो सही है, कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। तो ईश्वर क्रिश्चियनिटी या फिर पादरियों द्वारा, पास्टरों द्वारा ये बताया जाता है कि हमारा प्रभु तो प्रेम करना सिखाता है, हमारा यहोवा तो प्रेम कराने आया था। लेकिन ये कैसा प्रेम कराने आया था जो वचन में कह रहा है कि भैया मैं जलन करने वाला यहोवा हूं, मैं जलन रखता हूं। तो भैया ये कैसा भी हो ईश्वर यहोवा, लेकिन प्रेम करने वाला या फिर प्रेम का संदेश देने वाला तो बिल्कुल नहीं लगता। बात यह है कि इस प्रकार के सवाल आज तक जितने भी पास्टरों लोगों से किया, वो कभी भी इसका कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाए। अगर आपके पहचान में, आपके संबंध में कोई हो, पास्टर व्यक्ति हो, तो उनसे मैं बात करना चाहूंगा, अगर आप बात करा सके तो। और आप देख ही रहे हैं मैं सभ्य तरीके से बात करूंगा, कोई भी उनसे गलत या फिर अभद्रता या फिर अशिष्टता से बात नहीं करूंगा, बदतमीजी नहीं करूंगा उनके साथ। ठीक है, अगर आप बात कराना चाहें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे जानकारी प्राप्त हो जाए, लेकिन फिलहाल जितनी बातें मैंने आपके सामने रखी, आप भी ये मान रहे हैं ना कि भैया ये तो गड़बड़ है। और जो यहोवा ईर्ष्यालु हो, जो गलतियां करता हो, जिसकी इच्छा से कोई चीज नहीं होती, जिसकी शुरुआत से ही प्लानिंग गड़बड़ होती आ रही है, उसको मैं क्यों अपना ईश्वर मानूं? जो कि विदेशी है, जिसने अपनी शिक्षाएं भी विदेशी भाषा में दी थी, मैं क्यों उसको मानूं? तो उस तरीके से चीजें हैं भाई, हमें समझना पड़ेगा, और आप भी समझिए। और मुझे लगता है काफी 1 घंटे हो गए हमारी बातचीत को। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप भविष्य में मुझसे बात करना चाहें तो आप बताइएगा, मैं जरूर बात करूंगा आपसे। या फिर अगर अभी भी आप कंटिन्यू करना चाहें, बात करना चाहें, तो मैं बात कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो अगर आप देखें तो बाइबल में या फिर क्रिश्चियनिटी में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका के जवाब नहीं मिलता हमें। फॉर एग्जाम्पल, ये भाई बहन का आपस में जो रिश्ता होता है वो पवित्र होता है। इवन के बाइबल में ये भी कहा गया है कि भैया पापी है वो जो अपनी बहन के साथ व्यभिचार करता है। ठीक है, जबकि अगर आप बाइबल में देखें तो अब्राहम ने सारा के साथ विवाह किया था। सारा कौन थी? अब्राहम की बहन थी, है ना? तो फिर और प्लस आदम और हवा के जो बच्चे थे उनका आपस में रिश्ता क्या था? भाई बहन का। और कहा जा रहा है कि भैया उन्हीं से संतान आगे बढ़ी। तो भैया शुरुआत, आरंभ ही परमेश्वर भाई बहन का सेक्स करवा के कर रहे हैं शुरुआत में ही। तो ये किस प्रकार से सही चीजें होंगी? हमारे यहाँ पे इतना पवित्र माना जाता है भाई बहन के रिश्ते को, वहां पे देखिए आरंभ में ही, शुरुआत में ही भाई बहन के रिश्ते में सेक्स करवा के फिर ये दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं यहोवा। मतलब यहोवा चाहते थे, वो बनाते वक्त ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उनको फ्यूचर का पता था ना कि भैया मैं जिसको बना रहा हूं आगे चल के उसके बच्चे जो आपस में भाई बहन होंगे वही संबंध बना के फिर आगे की पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो वो उन्होंने चाहा कि भैया बच्चे आपस में संभोग करें। तो ये किसी प्रकार से लॉजिकल बात लगती है आपको? देखिए हमारे यहाँ पे, आप उसे सही कहें या फिर गलत कहें, जो भी है, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ पे नैतिकता का ध्यान रखा गया है। हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि वैदिक शास्त्रों में, वेदों में बोला जाता है कि कई सारे मनुष्य और कई सारी स्त्रियां पैदा हुई थी। ठीक है, उसमें एक स्त्री और एक पुरुष से पूरी दुनिया को बनने की बात नहीं कही गई है। लेकिन यहाँ पे तो क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में देखें तो आदम हव्वा, मतलब एक आदमी और एक औरत से सारी दुनिया बन गई। और प्लस ये साइंटिफिक तौर पे प्रूवन है कि भैया अगर आदम बना और आदम की ही पसली से हव्वा बनी, मतलब के दोनों का डीएनए सेम था, जाहिर सी बात है आदम की बाएं पसली से अगर हव्वा बनी तो हव्वा का भी डीएनए सेम ही होगा।
तो उनके बाद उनसे जो बच्चे पैदा हुए उनका भी डीएनए सेम ही होना चाहिए। और उस हिसाब से देखा जाए तो आज के समय में हर एक व्यक्ति का डीएनए सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान का डीएनए, हर एक इंसान का डीएनए सेम नहीं है। इसका बेसिक सा मतलब है कि भैया हर कोई एक ही पुरुष और एक ही स्त्री से पैदा नहीं हुआ है। तो उस तरीके से देखा जाए तो क्या कहेंगे भाई? श्रेष्ठ गीत में देखिए, अध्याय नंबर 5 में देखिए, श्रेष्ठ गीत में वहां पे बोला गया है, हे बहन तू मेरी दुल्हन है। और वो कहती है कि अगर तू मेरा भाई होता तो तुझे मैं छुपा के एक जगह, एक एकांत जगह पे लेके जाती और तुझे चुंबन लेती और तुझसे अपना सीने को मसलवाती। इस तरीके की बातें हैं। तो ये किस प्रकार से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं ये धर्म ग्रंथ के नाम पे? आप अपनी बेटी को, आपकी छोटी बेटी, आप विवाह हो गया है आपका? नहीं। अच्छा, अगर भविष्य में आप शादी करेंगे, आपका विवाह होगा, आपकी बेटी होगी, तो क्या आप, अब जाहिर सी बात है अगर आप क्रिश्चियन बन जाएंगे, अभी बैप्टाइज हो गए हैं आप कि नहीं? हाँ, मैं हो गया हूँ। बैप्टाइज हो गए हैं, मतलब उतने बर्बाद हो गए हैं। चलिए, मैं भी एक टाइम पे हुआ था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि भैया ये सब चीजें गड़बड़ होती हैं। जब आत्मिक की बात कर रहे हो तो बैप्टाइज तो ये तो शारीरिक चीज हो गई ना। शारीरिक चीजों पे इतना जोर क्यों दे रहे हो? जब मन पवित्र होगा ही नहीं तो ऊपर से पानी डालने से कौन सा पवित्र हो जाएगा? जब वही पादरी लोग ही कहते हैं कि भैया गंगा नहाने से पाप नहीं धुलते। जब गंगा नहाने से पाप नहीं धुलते तो वो पानी डालने से सर पे या फिर पानी में डुबक्की लगाने से कौन सा वो बदल जाता है चीजें? साइकोलॉजिकल असर पड़ता है कि हाँ भैया अब तो हम पवित्र हो गए, हमारा पाप पवित्र हो गया, हम ये हो गए वो हो गया, लेकिन होता कुछ नहीं। तो उस प्रकार से देखा जाए तो कहाँ पे क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, हमको देखना पड़ेगा। भाई इतनी आपसे बातचीत करी, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक टाइम पे मैं क्रिश्चियनिटी में बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता था और आपसे कहीं ज्यादा अच्छे से तरीके से, मतलब 3 साल हो गए आपको और आपने बाइबल नहीं पढ़ी है, जबकि मैंने बाइबल को पहले साल में ही कंप्लीट कर दिया था पढ़ के। और यकीन मानिए उस वक्त ना जो भी अच्छा काम होता है हमको लगता है कि भैया सारा प्रभु को मानने की वजह से हो रहा है, और कोई भी चीज अगर गलत होती है तो हमको लगता है कि भैया हमारी गलती थी, हमने सही से पैर धो के चर्च में नहीं गए, इसलिए कृपा आनी गड़बड़ हो गई। जो भी गलत होगा हमको लगेगा भैया डेविल कर रहा है, शैतान भटका रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, और जो भी अच्छा होगा वो यीशु करवा रहा है। जबकि एक्चुअल में वो चीजें वैसी होनी तय थी। कोई डॉक्टर, ठीक है, हमारा इलाज करता था ना, मेरा इलाज करता था जिस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं प्रभु में था, आपके मतलब क्रिश्चियनों में कहा जाता है ना प्रभु में थे, तो जिस वक्त मैं प्रभु में था उस वक्त कोई डॉक्टर अगर इलाज करता था ना तो मैं क्या कहता था कि प्रभु यीशु ने मेरा इलाज किया। नहीं, ऐसा तो हमने नहीं करते। मैं ठीक होता था भैया प्रभु की कृपा से ठीक हो गया, जबकि वो डॉक्टर अगर कृपा ना करता तो मैं ठीक नहीं होता। अधिकतर क्रिश्चियनों में ये कहा जाता है कि भैया जो प्रभु यीशु थे उन्होंने ही केवल कुआरी से उन्होंने ही केवल मुर्दे को जिंदा किया, और किसी ने मुर्दे को जिंदा किया या फिर और कोई मर के जिंदा हुआ। लेकिन आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो ऐसे कई सारे एविडेंस मिलेंगे आपको, कई सारे ऐसे सबूत मिलेंगे पूरी दुनिया भर में जहां पे लोग मर चुके थे, उनकी नस नाड़ियां बंद हो गई थी, पल्स उनके चलना बंद हो गए थे, फिर वो जिंदा हो गए। और जितने यीशु ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया या फिर लोगों को चंगा नहीं किया, उससे भी कहीं ज्यादा डॉक्टर लोग चंगा करते हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर को भी भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि उस ईश्वर का अंश प्रत्येक मनुष्य में है। आत्मा या फिर पवित्र आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, आत्मा केवल आत्मा होती है। अगर ये माना जाए कि जो परमेश्वर यहोवा है उसने यीशु में पवित्र आत्मा, यीशु को पवित्र आत्मा से बनाया था, तो मतलब बाकियों को उसने अपवित्र आत्मा से बनाया था। अगर बाकियों को भी पवित्र आत्मा से बनाया था
तो यीशु को पवित्र आत्मा से बनाया था ऐसा कहने का ऐसा मेंशन क्यों किया? इसका जाहिर से मतलब है कि भैया बाकियों को अपवित्र आत्मा से बनाया है परमेश्वर यहोवा ने। तो ये कोई लॉजिकल बात लगती है भाई? फादर, सन एंड होली स्पिरिट, इस पे ही अगर मैं अड़ जाऊं ना तो सामने वाला इस पे जवाब नहीं दे सकता। कुल मिला के मेरा कहना यही है भाई कि अगर आप बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं तो अपने शास्त्रों, अपने उन शास्त्रों का अध्ययन कीजिए जिनमें आपका जन्म हुआ है, जिस संस्कृति में आपका जन्म हुआ। बात यह है कि 2 ठो समोसा है, ठीक है, एक समोसे को आपने खाया, दूसरे समोसे को आपने खाया ही नहीं, तो अगर आप निर्णय लें कि भैया जो समोसा मैंने खाया वही समोसा सबसे अच्छा, तो ये सही नहीं होगा। जब तक कि आप दोनों समोसों को खाओ, दोनों का आपस में तुलना करो कि किसका स्वाद बेटर था, फिर उसके बाद आप डिसीजन दोगे, तब आपका डिसीजन सही माना जाएगा ना। हाँ जी। लेकिन आपने एक समोसा, क्रिश्चियनिटी की किताब पढ़ ली, बाइबल, आपने अपने धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ा और आप कह रहे हो कि भैया वहीं से उसी को बढ़िया मान लिए, तो ये तो बेमानी बात होगी ना। मुझे लगता है कि आपने टीवी सीरियल देख के समझा होगा कि भैया ये गड़बड़ है या फिर इसमें गलत चीजें हैं। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज को। और जहां तक रही बात सुसमाचार की, हालांकि सुसमाचार पे बोलने लगूंगा तो और घंटों भी लग जाएंगे। सुसमाचार में भी कई सारे पेज हैं, ठीक है। मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन, अमेरिका के संस्थापक थे थॉमस पेन, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि अगर मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन को जज के सामने गवाही देने के लिए बुलाया जाए, यीशु की गवाही देने के लिए बुलाया जाए, तो जज उन्हें झूठी गवाही देने के आरोप में जेल में डाल देगा, क्योंकि उन सभी की बातों में कई सारे डिफरेंसेस हैं, कई सारी असमानताएं हैं जी। अब जाहिर सी बात है, अगर वो प्रभु यीशु के बारे में कह रहे थे और कहा जाता है कि भैया वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया है बाइबल का वचन, तो ये कैसा वचन है जिसमें प्रभु के यीशु के बारे में कोई अलग बात कर रहा है तो कोई अलग बात कर रहा है। मार्क कहता है कि भैया एक व्यक्ति ने यीशु को कब्र से निकलते हुए देखा, कोई कहता है कि भैया 2 व्यक्तियों ने देखा, कोई कहता है कि 3 औरतों ने देखा, कोई कहता है 4 औरतों ने देखा, कोई कहता है बहुत सारी औरतों ने देखा। हर व्यक्ति डिफरेंट बातें कर रहा है, तो कैसे हम कहेंगे भैया ये बड़ा सही, ये बड़ा सटीक बात है। नए नियम की तो बात, पुराने नियम की बात छोड़ दीजिए, नए नियम की अगर आप देखें, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, नए नियम की अगर आप बात देखें तो नए नियम में कितना विरोध दिख रहा है। क्रिश्चियन समाज, आपकी आवाज बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, आपकी आवाज से। हेलो, हाँ बड़ा शोर आ रहा है। हाँ ये थोड़ा मार्केट में आया हूँ। चलिए तो ठीक है भाई, आप मार्केट में आए हैं ना, चलिए तो मुझे भी थोड़ा सा काम, मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। आप अगर कहेंगे तो हम किसी और दिन बात कर लेंगे, ठीक है जी। और अगर ये जो बातें मैंने आपसे कही हैं, अगर हो सके तो आप इसे अपने पास्टर जी के सामने रखिएगा, या फिर अगर आप पास्टर जी से मेरी बात करवा सकें तो और अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आपको समय मिलता है, आप जैसे बाइबल पढ़ रहे हो ना, तो सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़िए। अगर आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा वहां पे। हिंदी पढ़नी आती है या फिर इंग्लिश? दोनों पढ़ लेता हूँ। तो हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश में आपको दे दूंगा, आप जरूर पढ़िएगा। परफेक्ट पुस्तक नहीं है, लेकिन हाँ बाइबल के मुकाबले काफी अच्छी पुस्तक है, जो आपको सत्य के थोड़ा सा और करीब ले जाएगी, सत्य को समझने के। मुझे जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ उसका बेस सत्यार्थ प्रकाश है। काफी चीजें मैंने सत्यार्थ प्रकाश से सीखी कि यह किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से चीजों को सोचना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है भाई आशीष भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई, जय श्री राम। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो
यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। मैं बताऊं आपको, हाँ। कुरान शरीफ में सूरह बकरा में शायद 25 भी आए थे या कुछ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली। उसमें मैं आपको देख के बता सकता हूँ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ईसा अहले सलाम पर ईमान नहीं रखते तो आपका मोहम्मद पर ईमान रखना भी बेमाना है। हाँ। यानी आप मोहम्मद पे भी ईमान रखना आपका बेकार है अगर आप ईसा अहले सलाम पर ईमान नहीं रखते तो। और कुरान में अल्लाह ये भी कह रहा है कि जो ईसा को भगवान मानेगा वो जहन्नुम की आग में जलेगा। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा जी। अगर कोई मेरे बारे में जानना चाहे तो मेरे परिवार वाला या जहां मैं नौकरी करता हूं वो ज्यादा बेहतर बता सकता है, या कभी किसी ने मुझे देखा हो या कभी मेरे बारे में सुना हो? परिवार वाले ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं भाई। मेरे परिवार वाले ना? हाँ। तो जब ईसा मसीह हुए हैं तो यहूदी धर्म ग्रंथ, वो यहूदी हुए हैं तो उनके बारे में तौरात में जो यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणियां की और या उनसे संबंधित ग्रंथ जो उनके साथियों ने लिखा, उनके 12 चेलों ने लिखा है, मतलब वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, या कुरान शरीफ जो इस्माइल के वंशज हैं, जो अरब के रहने वाले हैं, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं? मतलब आप मानते हैं ना कि कुरान शरीफ बेहतर नहीं बता सकता? नहीं, कुरान शरीफ बेहतर यीशु के बारे में बेहतर नहीं बता सकता ना, लिखा है, या फिर जो आपके मतलब की होगी उसे बेहतर बताएगा, बाकी और सारी कोई चीजों को बेहतर नहीं बताएगा।